स्टूडेंट आज के जो लेक्चर है इसमें हम दो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये दो कंसेप्ट हैं जिनको हमने डिस्कस करना है कि इसमें एटॉमिक जो रिड्यूसिंग साइज ऑफ एटम है जो है उसके जो ट्रेंड्स हैं उनमें जो वेरिएशन है पीरियड और ग्रुप में वो किस तरह होती है। यानी जब हम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, अगर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो क्यों होता है। इसी तरह ग्रुप में अगर हम बात करें तो ग्रुप में अगर हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप तो उसमें जो साइज है वो किस तरह बढ़ता है, कम होता है, अगर बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है, कम होता है तो क्यों कम होता है। इस तरह के जो कंसेप्ट है उनको हम डिस्कस करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि व्हाई एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। आपके जो पीरियोडिक टेबल है उसमें अगर देखें तो आपकी जो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो रोज है, जैसे इसमें सोडियम की अगर बात करें, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, तो लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब आप लेफ्ट टू राइट यानी लेफ्ट टू राइट आप मूव कर रहे हो तो क्या हो रहा है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो क्यों डिक्रीज हो रहा है? एक तो इस सवाल का जवाब हमें देना है। दूसरे सवाल का जिसका जवाब हमें देना है वो क्या है कि व्हाई एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो आपके पास जो वर्टिकल कॉलम होते हैं, जो वर्टिकल कॉलम जो आपके पीरियोडिक टेबल में वो ग्रुप कहलाते हैं, जिसमें हमारे पास देखो लिथियम के नीचे मैग्नीशियम है, देन पोटेशियम है, सो ऑन। तो अब कह रहे हैं कि अगर आप टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे की जानिब आप मूव करते हो तो उसमें जो आपका एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज क्यों होता है, ये बढ़ता क्यों है, जबकि लेफ्ट टू राइट कम क्यों होता है। तो इन दो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हमें देना है। इंशाल्लाह वन बाय वन पहले हम कुछ एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे, फिर इसके मैं जो है पॉइंट की शक्ल में मैं लिख दूंगा। तो इंशाल्लाह आपका ये क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें लिथियम की, जिसका एटॉमिक रेडियस क्या है 152 पिकोमीटर है, जो कि पीरियड 2 का ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये उस 2 का लास्ट एलिमेंट है। तो देखो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। जो यूनिक इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और इसका जो साइज है दैट इज 152 पिकोमीटर है। इसमें कितना है कि 10 इलेक्ट्रॉन है और 71 पिकोमीटर है। तो इस तरह यानी इसमें देखो 152 से 71 पिकोमीटर यानी कैसे हुआ, क्यों इतना यानी इस तरह कम किस तरह हुआ है। इसी तरह अगर हम बात करें इस तरह ग्रुप की, तो ग्रुप में देखो ये लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो है एटॉमिक रेडियस 152 पिकोमीटर है, इसमें 186 पिकोमीटर है, इसमें 227 पिकोमीटर है। तो यूं ग्रुप में अगर देखें तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है। डाउन की ग्रुप हम जब आते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जबकि हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एरो डाउन का मतलब है डिक्रीज हो रहा है, एरो अप का मतलब है इंक्रीज हो रहा है। अब जैसे हम इस एग्जांपल के साथ समझते हैं, मैं सोडियम और मैग्नीशियम ले लेता हूँ। सोडियम में मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैग्नीशियम में मेरे पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर देखें मेरे पास सोडियम जो है इसमें मेरे पास ये देखें इसका न्यूक्लियस हो गया, इसमें ये देखो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो टोटल इसमें 11 है, तो ये देखो 11 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब अगली बात हम करते हैं मैग्नीशियम की। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो ये मेरे पास देखो इसका न्यूक्लियस हो गया, इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास हो गए, इसमें मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे में 8। ये ज़रा थोड़ा स्फेरिकल टाइप बन रहा है, बिल्कुल गोल सर्कल में सही नहीं बन सका, तो आप गुजारा कर दें। ये देखो हमारे पास इसमें कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 8 2 होगी, 10 और 12। इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2। और अगर मैं एल्युमिनियम का बनाऊँ तो इसमें 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें 2 की जगह 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इस तरह अगर आप देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। किस तरह, लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ये मतलब है कि एक फोर्स है जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पर लगा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगा रहा है न्यूक्लियस, जो अपनी तरफ उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि न्यूक्लियस में जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन जो बाहर है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जो अपोजिट चार्जेस होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए जो न्यूक्लियस है वो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो जो वो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस लगाता है अपनी तरफ खींचने में, उसे
क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या आप उसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। अगर फोर्स बढ़ रही है, जैसे मैं एक बात करूँ, मैं लिथियम, मेरे पास एक बॉल है और बॉल ऐसा है कि मैं जब उसे यूँ प्रेस करता हूँ तो वो पूरा जो उसका साइज है उसमें वो सेम क्या होता है, छोटा होता है। अब मेरे पास 3 फिंगर से अगर उसे मैं प्रेस करता हूँ और फिर मेरे पास क्या है, ऐसे में 5 फिंगर से प्रेस करता हूँ, फिर मैं 10 फिंगर से क्या करता हूँ, उसको यूँ देखें 10 फिंगर से उसे प्रेस करता हूँ, तो डेफिनेटली जब मैं फोर्स 3 फिंगर की फोर्स कम है, 5 की उससे ज़्यादा है, 10 की उससे ज़्यादा है, तो जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी इनवर्ड तो उतना ज़्यादा जो होगा एटम होगा, उसका जो साइज है वो क्या होता जाएगा, कंप्रेस होता जाएगा। इनवर्ड फोर्स जो है वो ज़्यादा होने की वजह से उस साइज में छोटा होता जाएगा। तो इसलिए जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, यानी इनवर्ड जो फोर्स होती है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए जो साइज होता है वो छोटा होता जाता है। नंबर ऑफ शेल इसमें भी 3 है, नंबर ऑफ शेल इसमें भी 3 है। तो साइज का मतलब ये होता है, रेडियस का मतलब होता है कि न्यूक्लियस से लेकर बाहर जो शेल है इधर तक जो उसका डिस्टेंस है वो उसका क्या होता है, रेडियस होता है, और रेडियस को डबल करने से क्या हो जाता है, उसका एटम का साइज बन जाता है। तो अब क्या है कि नंबर ऑफ शेल इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो फिर इसका साइज जो है बड़ा है, इसका साइज छोटा है। क्यों इसमें फर्क है? उसमें फर्क इसलिए है कि इसमें नंबर ऑफ जो फोर्सेज है, यानी ऐसे 11 फोर्सेज लग रही हैं, इसमें 12 फोर्सेज लग रही हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए। यही वजह है कि यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो जो इनवर्ड फोर्स थी वो 3 इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियस लगा रहा था वो और थी। जब नियॉन की बात करें तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो जब 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें क्या होगा, फोर्स ज़्यादा लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो न्यूक्लियस उनको ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा। जब स्ट्रॉन्ग फोर्स से खींचेगा तो साइज में छोटा होता जाएगा। हालांकि देखा जाए तो लिथियम का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो इसमें न्यूक्लियस, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 शेल है। इसकी हम बात करें तो ये न्यूक्लियस में 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें देखो कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। नियॉन जो कि नोबल गैस है, जो अपने वायर वाला वैलेंस है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए ना तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देता है ना लेता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट का मतलब होता है बाहर वाले वैलेंस शेल में, यानी कि जिस अगर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है उसका मतलब है उसके ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब देखें इसमें भी 2 शेल, इसमें भी 2 शेल, इसका जो साइज है 152 पिकोमीटर, इसका साइज 71 पिकोमीटर। तो क्या है कि यहाँ से यहाँ तक हम पढ़ते हैं कि रेडियस होता है, यहाँ से यहाँ तक हम पढ़ते हैं कि रेडियस होता है। तो छोटा होने का मकसद है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, साइज छोटा। आई होप कि लेफ्ट टू राइट क्यों डिक्रीज हो रहा है ये आपको समझ आ रहा है। इसलिए डिक्रीज हो रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी जो फोर्स इनवर्ड फोर्स लग रही है, जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा हो रही है। ज़्यादा फोर्स हो रही है तो ज़्यादा प्रेस हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, दबाया जा रहा है, उसे ज़्यादा कंप्रेस किया जा रहा है, जिस वजह से उसका साइज छोटा हो रहा है। अब इसमें जो है बढ़ कैसे रहा है, अब हम इसको जिक्र करते हैं कि इसमें बड़े 152 था, 186 और 227 इसमें इंक्रीज क्यों हो रहा है। अब अगर हम बात करें लिथियम की, तो लिथियम में मेरे पास कितने हैं, लिथियम की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका ये देखो, ये इसका स्ट्रक्चर से बना लेता हूँ। ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें कितने हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब सोडियम का मैं बताता हूँ। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम में ये देखो ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें ये देखो पहले में 2, दूसरे में कितने हो गए जी 8, 10 हो गए, तीसरे में क्या हो गया 1 इलेक्ट्रॉन 11। अब उसके बाद मेरे पास आ जाता है पोटेशियम। अब पोटेशियम को मैं जरा साइड पे बना लेता हूँ। इसमें 19 इलेक्ट्रॉन है, इसमें देखो न्यूक्लियस हो गया, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कितने हो गए 10, इसमें फिर एक और आ गया 8 और आ गए 10, 8 और कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसमें 19 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें एक शेल और बनेगा, तो इसमें 19 इलेक्ट्रॉन होगा। अब अगर आप गौर करें, जब हम टॉप टू बॉटम की तरफ चलते हैं तो इसमें मेरे पास नंबर ऑफ शेल कितने हैं, नंबर ऑफ शेल, इसमें नंबर ऑफ शेल जो है मेरे पास 2 हैं। इसमें नंबर ऑफ अगर शेल का मैं जिक्र करूं तो 1 2 3 है। इसका अगर जिक्र करूं तो नंबर ऑफ शेल मेरे पास कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा है 4। अब क्योंकि
इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे आपके ज़हन में एक चीज़ होगी, तो किस तरह कह रहे थे कि जब इस तरफ हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज बढ़ता है तो साइज छोटा होता जाता है क्योंकि इनवर्ट फोर्स ज़्यादा लग रही है। तो इसमें ऐसा, इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो इसमें ऐसा क्यों हो गया? इसमें क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से साइज छोटा हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बढ़ने से साइज क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। इधर साइज छोटा हो रहा है इलेक्ट्रॉन बढ़ने से, इधर इलेक्ट्रॉन बढ़ने से साइज ज़्यादा हो रहा है, तो रीज़न क्या है? अब देखें इसमें क्या है, कितने शेल हैं, 3, इसमें भी क्या है, 3 शेल हैं। अगर एल्युमिनियम का मैं बना लूँ, इसके साथ अगर एल्युमिनियम का सपोज ही एल्युमिनियम का भी करूँ तो पहले में 2, दूसरे में 8, 10 और तीसरे में 2 के बजाय 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो शेल तो जो है सेम रहेगा ना, 3 शेल ही रहेंगे, 3 शेल में ही इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। इसके साथ अगर मैं सल्फर है आई थिंक, उसका मैं अगर ड्रा कर लूँ, उसमें जैसे मेरे पास कितने आ जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो 14 इलेक्ट्रॉन का जब मैं क्या करूँगा, ड्रा करूँगा, तो मेरे पास बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम शेल में ऐड हो रहे हैं, यानी शेल नहीं बढ़ रहे, शेल सेम है। जब ये ग्रुप का जब हम जिक्र करते हैं, टॉप टू बॉटम ग्रुप का जब हम जिक्र करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ शेल कितने हैं, 2 हैं, इसमें नंबर ऑफ शेल 3 है, इसमें नंबर ऑफ शेल 4 है। तो जैसे जैसे हम डाउन जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल क्या हो जाते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो लाजिमी बात है जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि साइज तो क्या होगा, ऑटोमेटिक बड़ा होता जाएगा। अब जितने ज़्यादा होगा वो साइज शेल ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन इतने दूर होते जाएंगे न्यूक्लियस से, क्योंकि शेल पहला शेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यहाँ पे न्यूक्लियस था तो एक शेल वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुँच गए। तो जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाता है, न्यूक्लियस का जो होल्ड जो होता है, जो कंट्रोल होता है इलेक्ट्रॉन पर, इतना ही कम पड़ता जाता है। तो जितना दूर हो, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके कोई पास खड़ा है तो वो आपके करीब हुआ तो आपको के साथ किसी किस्म का कोई मतलब मस्ती वगैरह नहीं करेगा, कोई आपके साथ लड़ाई वगैरह इस तरह नहीं करेगा। अगर कोई आपका बहस हो गया तो एक लिमिट पे रहेगा, कोई गालम गलौज ऐसी मिसबिहेव नहीं करेगा। क्यों? उसे पता है कि वो आप की रेंज में वो खड़ा है, उसे पता है कि मैं आपकी रेंज, तो थप्पड़ भी मुझे मार सकता है एक रेंज में। अब अगर एक को पता है कि मैं वो इतना दूर खड़ा हूँ, तो अब अगर मैं इसको कोई मिसबिहेव कर जाता हूँ, कोई अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, तो इसका तो होल्ड मेरे ऊपर नहीं है, क्योंकि ना तो इतनी दूर से मुझे थप्पड़ मार सकते हैं, और जब अगर पकड़ने की कोशिश करें तो मैं भाग जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास एक चांस है। तो होल्ड क्या हो गया, दूर बंदा खड़ा है तो आपका उसका होल्ड क्या हो गया, इससे कम हो गया न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस से अब ये देखें, ये न्यूक्लियस है, इससे ये वाला शेल बहुत देखो दूर है। जब दूर है तो लाजिम बात है कि न्यूक्लियस की का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, यानी न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इस पर लग रही है इलेक्ट्रॉन पर, जो न्यूक्लियस इसको खींच रहा है, वो वीक पड़ रही है। यही वजह है कि इस तरह का जो हमारे पास हो, इस वाले इलेक्ट्रॉन को मूव करना, यानी कि इसको वहाँ से निकालना आसान होता है, वो आसानी से ये किसी दूसरे के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड उस पर कम हो जाता है। तो आई होप कि कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें इंक्रीज क्यों होता है साइज, क्यों कि जब शेल दूर होते बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इतने दूर होते जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जितने दूर होते जाते हैं, वो न्यूक्लियस से इतने बड़े चौधरी बनते जाते हैं, इतने बड़े उनका आसान होता जाता है अपनी आज़ाद लाइफ एक किस्म की, आप समझ सकते हैं उसे, कि न्यूक्लियस का कंट्रोल उतना वीक पड़ता जाएगा, जितना वीक पड़ता जाएगा तो साइज इतना इंक्रीज होता जाएगा। तो इसका साइज एटॉमिक रेडियस बढ़ने की टॉप टू बॉटम यही वजह है कि नंबर ऑफ शेल बढ़ जाते हैं। जब नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, वीक पड़ जाता है। जबकि इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि सेम शेल में बढ़ रहे होते हैं, इसलिए न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज इंक्रीज होता जाता है। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, इतने ज़्यादा जो इनवर्ट फोर्स है वो बढ़ती जाएगी, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियस का होल्ड है, कंट्रोल है, वो उतना ज़्यादा होता है, उतनी ज़्यादा फोर्स लगती है, और वो इतना ज़्यादा बेचारा साइज में कम होता जाता है। तो यहाँ तक आई होप की चीज़ समझ आ गई होगी कि टॉप टू बॉटम ग्रुप में क्यों साइज बढ़ता है और इसमें क्यों कम होता है। तो अभी हम कुछ की पॉइंट की तरफ चलते हैं, तो इनको आप बेशक नोट कर लें। अभी मैं इसके कुछ की पॉइंट आपको नोट करा देता हूँ।
तो स्टूडेंट ये अब हमारे पास आ गए जो पॉइंट्स, एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। अब क्या है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, इसमें भी एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लेफ्ट टू राइट मूव करो या टॉप टू बॉटम मूव करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा। साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है, कैसे? जब लेफ्ट टू राइट आप मूव करते हो तो साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है, कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं तो साइज क्या होता जाता है? छोटा होता जाता है। साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, इधर कम हो रहा है और इधर क्या हो रहा है? साइज ऑफ एटम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब क्यों इंक्रीज हो रहा है? ये सारी चीज़ें मैं आप एक्सप्लेन कर चुका हूँ और इसी रिलेटेड नीचे पॉइंट सारे क्लियर होते जाएंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इनवर्ड जो फोर्स है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। कब इंक्रीज होती है? जब आप लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव करते हैं। इधर जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? कम होता जाता है। कब? जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं। क्यों कम होता जाता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज क्यों होता है? कम क्यों होता है? क्योंकि शेल बढ़ते जाते हैं, शेल बढ़ते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन दूर होते जाते हैं, इस वजह से उस न्यूक्लियस का होल्ड जो है इलेक्ट्रॉन पर कम होता है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इन द सेम वैलेंस शेल, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इन अ न्यू शेल। इसमें क्या होता है कि जो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? यानी कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आप जो जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या होता जा रहा है कि सेम शेल में ही ऐड होगा, यानी नंबर ऑफ शेल जो है इसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो टेक प्लेस इन द सेम वैलेंस शेल, मतलब वैलेंस शेल सेम रहेंगे, जबकि इसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यू शेल में आ रहे होंगे। जैसे हमने लिथियम की बात करो, पोटेशियम की बात करो, सोडियम की बात करो, पोटेशियम, इसमें अगर फर्स्ट लेके हमारे पास 2 हैं, इसमें 3 शेल हैं, इसमें क्या है? 4 शेल हैं। तो नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यू शेल में जगह लेते जाते हैं। अब ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी जो इनवर्ड फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, वो क्या करेगी? पुल्स डाउन और कंट्रैक्ट द आउटर मोस्ट शेल, वो क्या करेगा? न्यूक्लियर जो इफेक्टिव चार्ज होगा वो क्या करेगा? टुवर्ड्स क्या करेगा? न्यूक्लियस उसको क्या करेगा? दबाएगा, प्रेस करेगा, जिससे उसका साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम का 152 पिकोमीटर है और इसका कितना है? 71 पिकोमीटर है इसका रेडियस। तो क्या होता जाता है? एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज छोटा होता है। अब इसमें देखेंगे ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल, एडिशन ऑफ न्यू शेल जब होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा। क्यों? इसमें तो शेल सेम है ना, सिर्फ नंबर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। इसमें क्या हो रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के साथ शेल भी बढ़ रहे हैं। जब शेल बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से इतना दूर होता जाएगा, जितना दूर होता जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इतनी वीक होती जाएगी, इतनी कम होती जाएगी, डिक्रीज होगी। तो इसलिए क्या होगा? एडिशन ऑफ न्यू शेल की वजह से न्यूक्लियर चार्ज वो डिक्रीज होगा। अब जैसे क्या है कि इसकी एग्जांपल लिखी हुई है, ये देखो हमने क्या कहा है कि इसका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। लाजिम बात ये देखो, लिथियम में 152 पिकोमीटर है, सोडियम का 186 पिकोमीटर है, पोटेशियम का 227 पिकोमीटर है। तो इस तरह हमारे पास ये दोनों जो क्वेश्चन थे इनकी डिटेल हर किस्म का जो कंसेप्ट है उसको मैंने डिस्कस किया डिटेल में, होप कि समझ आ गया होगा। फिर भी इस क्वेश्चन में किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आपने ज़रूर नीचे कमेंट में मुझे बतानी है, तो इंशाल्लाह उसका ज़रूर मैं आंसर दूंगा। तो वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में इसका ज़रूर इज़हार कीजिएगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर मैथमेटिक में किसी किस्म की कोई है प्रॉब्लम तो उसके लिए मेरा न्यू जो है एक और चैनल है तालीम तौहीद की दुनिया के नाम से, आप वो मैथ का जो प्रॉब्लम है उसमें आप वो देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक